कि महाराज आप इतने विद्वान होते हुए भी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आप तो मेरे से पूछते कि कृष्ण प्राप्ति का वो स्थान कौन सा है, भगवान प्राप्ति का कौन सा स्थान है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो हमें बता दीजिए, वो उपाय बता दीजिए। लेकिन आप तो कुछ चीज को पूछ रहे हैं कि आप बाद में पछताओगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके रुदन के कारण, आपकी योग्यता इतनी होने के कारण पर आप बार बार बच्चे की मांग कर रहे हो, तो लाओ झोली में से निकाल करके एक फल आत्मदेव जी को दे दिया है। जब आदरणीय आत्मदेव जी को ये फल दे दिया तो उनके पैरों में तो पंख पखेरु लग गए, ऐसे दौड़े दौड़े आए और धुंधली तो सती अनसुईया की तरह पतिव्रता बन करके खड़ी हुई है। महाराज कहते हैं आत्मदेव जी आओ, पंडितानी जी आओ, अंदर आओ। बोले पता ही नहीं पंडित को आज क्या हो गया, ऐसा खुश होकर के आ रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी हीरा जवाहरात मिल गए हैं। पंडित जी पूछती है कि आप इतने खुश क्यों हैं? अरे खुश होने की बात, इतनी आनंद की बात है। बोले ये फल है, ये तुम खा लेना और फिर हमारे घर में बच्चे का जन्म हो जाएगा। देखिए संत ने क्या कहा, और भागवत जी में ध्यान देने के माध्यम में कि संत ने क्या कहा था कि 3 पीढ़ी तक तेरे परिवार में बच्चे का जन्म नहीं। बोले महाराज जब धुंधली को वो फल दिया तो धुंधली फल को लेकर के अपनी सहेली पड़ोसन के पास जाती है, और वो गरीब है और अभी अभी गर्भवती हुई है। उसको सारा वृत्तांत बताती है कि ऐसे ऐसे पंडित जी ये फल लाए और वो कह रहे कि या फल मैं खा लूंगी तो बच्चा है जाए, जब फल से बच्चा है जाए तो क्या होगा? मान लो बच्चा है भी जाए तो मैं जब फल को खा लूं और खाने के बाद मेरा पेट मोटा हो जाएगा, मेरे रूप की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी, और कहीं मैं घर में सो रही हूं रात में और 9 महीने का समय हो गया, वो चोर आ जाए तो मैं भग नहीं पाऊंगी, और भग गई गिर गई तो और मर जाऊंगी। ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं। तो सहेली कह रही है पैसे के लोभ के कारण बस कि मेरा जो बच्चा जन्म होगा, मेरे पास तो 3 लाख है, मेरा जो बच्चा जन्म होगा वो मैं आपको दे दूंगी, और आप तो महाराज जी से कहते तो मैं गर्भवती हो गई। और गाय जो गौत में बंधी हुई है उस फल को बिगड़ पंडित जी को बता करके उसके मुख में वो फल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कुछ समय बीता, और समय बीतने के बाद में वो गाय गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई गाय तो उनके एक पुत्र हुआ है, और उसका नाम क्या पड़ा है? बोलो गोकर्ण महाराज की जय। बड़े बड़े कान हैं और मनुष्य जैसा शरीर है, और उस फल के कारणवश गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ है। और उधर धुंधली की जो सहेली है उसके भी एक बच्चा हो गया, और वो बच्चे को ला करके धुंधली की गोदी में दे दिया है, और कुछ रुपए उसको दे दिए गए हैं। और जैसे ही धुंधली की गोदी में वो आया, थाली बजाना प्रारंभ कर दिया, और महाराज जब तीर्थ यात्रा से आए तो देखा घर पर तो बड़ा शोरगुल हो रहा है, धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो रही है। तो महाराज ने बच्चे को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, जबकि संत की लीला, प्रभु की लीला को कोई नहीं जान सकता कि क्या हुआ। जब वहां पर आत्मदेव जी ने आकर के देखा कि कितनी खुश हो रही है, तो धुंधली से पूछा बच्चा हुआ है तो मिठाई बंटवाई गई, और कहते महाराज कि बहुत समय हो गया, इसका नाम रख दिया जाए, नामकरण संस्कार कर दूं, मैं दुनिया का नामकरण संस्कार करके आता हूं तो इसका भी कर दूं।
पत्नी बोलती है वाजी वाह, 9 महीना दर्द तो मैंने सहन किए और बच्चे का नाम आप रखोगे, ये कोई न्याय की बात नहीं है। मैं जाके मैया मैया को नाम तो मैं रखूंगी। बोले मेरा नाम तो धुंधली है या वो नाम धुंधकारी होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब घर में किसी बच्चे का नाम शैतान सिंह रखोगे तो वो माखन सिंह नहीं हो पाएगा, और लाखन सिंह रखोगे तो वो मोहन नहीं हो पाएगा, और टॉमी रखोगे तो कुत्तों के राम रखने की जरूरत ही नहीं है। बोले महाराज, जब उसके नामकरण की बात आई तो उसने कहा कि मैंने तो इसका नाम धुंधकारी रख दिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने ब्राह्मणत्व कार्य में लगे रहे, और बच्चा जो जो बढ़ता गया, बड़ा होता गया, और वो घर में बड़े उपद्रव करने लगे, और उपद्रव के कारणवश आत्मदेव जी बड़े दुखी होते, और गोकर्ण महाराज जी तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। एक बार गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर गए, और जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो रात्रि के समय में आत्मदेव जी को रोते हुए देखा। जब रोते हुए देखा तो बोले महाराज, ये पितादेव गोकर्ण महाराज बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। बोले भैया मैं क्या बताऊं आत्मदेव जी, मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ, जब मैं वहां पर यमुना महाराज जी के पास में गया तो उस समय संत से मैंने कितना अनुरोध किया, कितना गिड़गिड़ाया, कितनी विनती की, उसके बाद मुझे बल दिया और कहा था उस समय कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा मत कर, भगवान की प्राप्ति का कोई वास मांग ले मेरे से। लेकिन मैं नहीं मांगा। अब गोकर्ण महाराज जी ने उनको बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। बोले ये संसार है, कभी कोई चाचे के रूप में जन्म ले लेता है, कोई माँ के रूप में जन्म लेता है, कोई भाई के रूप में जन्म लेता है, कोई बहन के रूप में। इस संसार की प्रवृत्ति से आपको मुक्त होना है तो आप जंगल में जाकर के तपस्या कीजिए और आपको भगवान के द्वार पर पहुंचने का स्थान मिल जाएगा। चले रे हंसा हमारे लोगों में, चले रे हंसा हमारे लोगों में, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ तेरा, अपना हुआ सवेरा। आज आत्मदेव जी की आंखें खुली है गोकर्ण महाराज जी ने, और वो जंगल की ओर चले गए हैं। जब जंगल की ओर चले गए तो वहां उन्होंने तपस्या की है, और इधर धुंधकारी धुंध मचा। बोले पिताजी तो चले गए, अब मैया है, अब मैया को बुरी बुरी तरीके से परेशान कर रहा है। रोज शराब पीता है, मीट मदिरा पान करता है। अब तो छोड़िए ऐसी बात, वो मां को पीटने लग गया है। मां का पूरा जेवर धन जुए सट्टे में हार गया है, और 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर पर रखने की चेष्टा कर रहा है। मां बहुत परेशान हो गई। मां भी दुखी होते देखते देखते समय निकालती रही, और एक दिन वो रात्रि में कहीं जा रही थी तो कुएं में जाकर के वो मर गई। जब धुंधली मर गई तो धुंधकारी और निर्भीक हो गया। अब तो 5-5 वेश्याओं को लाकर के घर पर रख लिया है।
हुआ, धुंधकारी के मन में जब क्या विचार आया और उसी राज्य के शासक के राजा के घर पर जाकर के महल में जाकर के खजाने का खजाना खाली कर दिया है और सारे खजाने के पैसे लाकर के मोहर असतिया गिन्नी वगैरह सबको लाकर के घर पर ले आए। पांचों वेश्याएं मन में विचार कर रही हैं कि इतना सोना आ गया है, इतना धन आ गया है और जिस शासक का ये धन चुरा करके लाया है उसने तो नियम बना रखे हैं कि चोर को किसी ने देखा और बताया नहीं, देखने वाले को भी मृत्यु दंड है और धन प्राप्त करेगा उसको भी मृत्यु दंड है और धन को दुमकाएगा या चोर को दुमकाएगा उसको भी मृत्यु दंड है। अब पांचों वेश्याएं बड़े मन में विचार करने लगी है कि हम इधर रहे तो मर जाएंगे और कहीं शासक को पता पड़ जाएगा तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि सारा धन हम लेकर के रफू चक्कर हो जाए और धुंधकारी की धड़ पिटाई करना चालू कर दिया है, उसको खूब पीटा है और उसकी स्थिति ऐसी कर दी है, उसको खाट पर रस्सियों से बांध दिया है। जब मृत्यु अवस्था के लिए जा रहा है तो वहां जलते हुए अंगारे रखे हुए, चीमटे से लेकर के उसके मुख में अंगारे भी डाल दिए हैं। आज धुंधकारी की मौत हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। महाराज जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई और उनके भ्राता गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से रात्रिकालीन समय में अपने गांव की तरफ से निकल रहे थे, बहुत सारे समय गुजर चुका था। उनके मन में विचार आया कि आज मैं रात्रि विश्राम उस घर पर करूं जहां मेरा जन्म हुआ है। जब घर पर गए तो रात्रि में जब अपने रूम में गए, कमरे में गए तो वो क्या देखते हैं, सांय सांय की आवाज आ रही है, शेर बिल्ली बघेर जैसे बोल रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की आवाज आ रही है। तभी महाराज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया कौन है? अहम भ्राता। बोले मैं आपका भाई हूं। बोले कौन? बोले धुंधकारी। बोले धुंधकारी की तो मृत्यु हो गई, उसके तो क्रियाक्रम और गया जी में जो पिंडदान है वो सब करा दिए, लेकिन आप कहां से आ गए? बोले भैया मेरा कोई, आपने पिंडदान नहीं कराया और आपने अनेकों प्रयास किए, लेकिन मैं प्रेत योनि में हूं और प्रेत योनि में होने के कारण मेरा अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ है, कोई मेरी मुक्ति नहीं हुई है। तब महाराज गोकर्ण महाराज ने अपना एक जल का छींटा लेकर के यूं डाला और धुंधकारी को प्रेत योनि में उन्होंने देखा। जब प्रेत योनि में देखा तो मन में विचार करने लगे कि मैंने इसका पिंडदान भी कराया, गया में जाकर के सारा क्रियाक्रम कराने के बाद भी प्रेत आत्मा से मुक्ति नहीं मिली। तब धुंधकारी कहता है कि भैया आप मेरा कोई उपाय करिएगा और मैं तो ऐसा तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं, आप मेरा कोई उपाय करिएगा। तब सुबह उठ करके महाराज ने, गोकर्ण महाराज ने सूर्य महाराज से आराधना की, सूर्यदेव से कि हे प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। जब सूर्य देवता ने कहा कि आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके घर में श्रीमद् भागवत कथा का गान करा दीजिए। जब श्रीमद् भागवत कथा आपके घर पर हो जाएगी तो निश्चय ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत जब कथा घर पर कराएं तभी तो
तो ध्यान रखें, सप्तम ग्रंथि, 7 ग्रंथियों का एक बांस होता है। जैसे अपने पोटल पे ये उंगली के निशान लगे हुए हैं, जैसे गन्ने का आता है, इसी तरीके एक बांस का पौधा आता है, उसमें 7 ग्रंथि का जो बांस है वो काट दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ ब्राह्मणों ने कर रखा है जो प्रेत आत्माओं के लिए। और जब भागवत जी का सूर्यदेव का आदेश हुआ तो आज गोकर्ण महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा का गांव में विशाल व्यवस्था करके कुंभ के मेले की तरह और भागवत का गुणगान किया है और भागवत का ज्ञान किया गया। तो 7 पहले दिन पहली ग्रंथि फट गई है और दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई है और तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई है और चौथे दिन चौथी ग्रंथि फट गई है और 5वें दिन 5वीं फट गई है और 6वें दिन 6वीं फट गई है और 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फट गई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की जय। जब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी तो प्रेत आत्मा के रूप में आकर के उस ग्रंथियों में, उस बांस के पेड़ पर आकर के धुंधकारी कथा सुना। जब कोई पीड़ा में पड़ा होता है